स्टार्ट किया था, जब कंप्लीट होगा तब देखेंगे। निराली, यस सर। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया? सर आज करना करना है, चलो। शिवम, तबीयत कैसी है? हेलो। हाँ जी। सर वो भी कराया था। सो लास्ट क्लास में हमने अस्त्रा थीम के अंदर विद द हेल्प ऑफ एआई कुछ पेजेस डाले थे, जिसके अंदर हम लोगों ने ये वाला पार्ट देख लिया था, ठीक है। सो फिलहाल हम बिल्कुल इसको फॉलो ना करके स्क्रैच से चलते हैं कि कैसे चीज़ें बनती हैं। तो एलिमेंटर अपने पास अवेलेबल है, बट ये एलिमेंटर का हमारे पास फुल वर्जन नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दीजिए, और जो हमारे यहाँ पर पेजेस बन के आए हैं, ऑल पेजेस पर आते हैं। तो यहाँ पर ये 3 पेजेस हमें यहाँ पर मिले हैं। इन 3 पेजेस को भी हम यहाँ से फिलहाल के लिए मूव टू ट्रैश कर देते हैं, इनकी भी अपने को नीड नहीं है, ठीक है। तो वापस हम लोग उसी स्टेज पर आ गए जहाँ से शुरू किया था। बस हमारे पास अभी क्या है, एक थीम अवेलेबल है, जो आप यहाँ पर जाके देखेंगे। किधर आती है? इधर, ठीक है। इसका भी नया वर्जन आ गया, अपडेट कर लो उसको। तो जो हमने लास्ट क्लास में देखा वो काम तो आप कभी भी कर ही लोगे, ठीक है। हमारा मेन काम है कि हम खुद से कैसे बिगिनिंग करेंगे, उस चीज़ पर फोकस करना है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा थीम अप टू डेट एकदम। इसके बाद हमारे पास आता है पेजेस का ऑप्शन। आप यहाँ जाइए, ऐड न्यू पेज पर क्लिक करिए, इसको एक नेम दीजिए, जैसे कि हमने इसको नेम दिया क्या नेम दिया हमने इसको? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर। ये देखिए, तो जब एडिट विद एलिमेंटर में आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये डिस्प्ले होगा। तो यहाँ आप देखोगे हेडर फुटर ये सारी चीज़ें आ रही हैं बनी हुई। तो ये हेडर फुटर हमारा तो है नहीं, ये क्या है, पहले वाले टेम्पलेट का आ रहा है। तो उसको भी हम बदल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर यहाँ जाना पड़ता है थीम बिल्डर के अंदर। थीम बिल्डर में आप यहाँ जाके हेडर फुटर इन सबको अलग अलग चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या लिखा रहा है भाई, अपग्रेड करो तब ये चेंजेस पॉसिबल होंगे। तो फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। ये देखो सारे लॉक लगे हुए आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो जब तक प्रो नहीं होगा तब तक आप वाले काम नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल हाँ, बाय करना पड़ता है, लेकिन आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जहाँ से आप इसको प्रो में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चल तो रही है। तो यहाँ पर एक साइट हमारे पास अवेलेबल होती है जिसका नाम होता है shineads.in, ठीक है। इसका मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एलिमेंटर, अस्त्रा थीम भी दिखाई दे रही है। तो यानी कि ये पेड थीम भी ले सकते हैं, और ये भी जो अपना प्लगइन एलिमेंटर का ये भी ले सकते हैं। तो क्या लिखा है, एलिमेंटर प्रो। देखो, ये ना 14 तारीख को अपडेट हुआ है, लिखा रहा है। आप समझने वाली चीज़ क्या है कि कभी भी जब आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोफेशनली काम करोगे, तो आपने अपनी वेबसाइट में इस तरह का कोई भी प्लगइन इस्तेमाल नहीं करना है।
मतलब जो फ्री हो। आपने ये ट्राई करना है कि आप उसको या तो क्लाइंट से खरीदवाएं या फिर आप वन गो में खरीद के रख लें मल्टीपल वेबसाइट के लिए और क्लाइंट से उसकी कॉस्ट चार्ज कर लें। ठीक है, क्योंकि इन प्लगइन्स के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क ये रहता है कि इनके अंदर हो सकता है कोई एक ऐसा कोड हो जो वेबसाइट का एंट्री पॉइंट हो। यानी कि आप तो वर्डप्रेस में WP एडमिन से घुस रहे हो और हो सकता है वो उस कोड के थ्रू आपकी वेबसाइट का पूरा कोड एक्सेस कर रहा हो। ठीक है, तो ये सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रोफेशनली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इस चीज़ को। क्योंकि अभी मैं आपको बोलूँगा भाई जाओ अमित खरीद लो इसको, अमित कहेगा मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, मैं क्यों खरीदूँ उसको, अमित सीखेगा कैसे, है ना। तो अमित ने खरीदना नहीं है, अमित कहेगा हम फ्री में चलाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ से, कुछ हो रहा है नहीं, आ गया यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे आप इसको। तो फिलहाल तो मैंने आपको ये दिखा दिया क्योंकि मेरे पास हो सकता है ऑलरेडी अवेलेबल भी हो। डन। इसके बाद क्या करेंगे, हम आते हैं अपने वर्डप्रेस में। कहाँ जाएंगे, प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। तो आलतू फालतू की जितनी चीज़ें जैसे कि स्टार्टर टेम्पलेट डला हुआ है, एलिमेंटर यहाँ डला हुआ है, WP फॉर्म्स लाइट एक यहाँ डला हुआ है, हेलो डॉली और एक्समेट ये दोनों रहने देना, बाकी सब हटा दो यहाँ से। क्या बोलेंगे, पहले बोलो डीएक्टिवेट, फिर यहाँ से इनको पकड़ो, क्या बोलेंगे, डिलीट। डन। चलो, तो यहाँ पर देखो फोल्डर लोकेट करने का ऑप्शन आ गया, ऐड न्यू प्लगइन ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग यहाँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से अपलोड पर क्लिक करना है और चूज़ करना है और यहाँ से आपको मिलेगा एलिमेंटर। इसके ऊपर एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है, इस पर लिखा हुआ है अनजिप फर्स्ट। ठीक है, लिखा है ना नाम पे अनजिप, तो यानी कि इसके अंदर 2 प्लगइन और निकलेंगे। निकले, एक प्रो है और एक नॉर्मल है, तो इसलिए हमने पहला वाला हटा दिया। अब आप पहले इस नॉर्मल को इंस्टॉल करेंगे, क्लिक ऑन इंस्टॉल। फिर ऐड करेंगे, एक्टिवेट नहीं करना, ठीक है, एक्टिवेट दोनों को एक ही साथ करेंगे एक ही बार में। वन गो में हो गया। अब जरा एलिमेंटर पे कहीं लिखा आ रहा है कुछ अपग्रेड वगैरह, लाइसेंस पे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, स्टेटस। ठीक है, तो अपना ये हो गया। अभी जिस मर्जी ने खरीदा हो हमें टेंशन नहीं है, ठीक है, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए सकता है। चल अब
देखते हैं हमारा प्रो वाले फीचर अनलॉक हुए कि नहीं हुए। तो देखो सारे आ गए, क्रिएट अ पेज, ये वो सारी चीज़ें सब अपना एक्टिवेट है। तो चलो अब यहाँ से वापस आते हैं ऑल पेजेस, और ये जो हमारा होम का पेज है इसको क्या बोलते हैं, एडिट विद एलिमेंट। अब बात करते हैं इससे। तो देखो बेसिक वाले फीचर, प्रो वाले फीचर सब खुल गए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ थीम बिल्डर में, अब ये मुझे मना नहीं करना चाहिए। ओए ओए देखो सब अनलॉक। जैसे कि हमें पता ही, ताला हम अपने उसके लिए लगाते हैं जिसको खोलना खोल ही लेगा। अब ये एलिमेंटर जो है काफ़ी महंगा वो है टूल। अगर आप सर्च करेंगे तो ठीक ठाक इसका चार्ज है, बट अभी फ़िलहाल हम स्टूडेंट, तो हम तो पैसे नहीं कमा रहे ना। तो ये आ गया देखो वाला टूल। अब इसको अगर हम लोग देखें गेट इट नाउ, तो आप देखो भैया सबसे सस्ता जो है वो $4.92 का है ना। ये 6.58, ये एक पे चलेगा, ये भी एक वेबसाइट पे चलेगा। इसमें विजिट्स कम आएंगे, इसमें ज़्यादा आएंगे। फिलहाल हमारे पास जो है वो अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए, यानी कि ये वाला, और सारे उसके अंदर विजिट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें एज ए स्टूडेंट कुछ नहीं करना। बट जैसे मैंने आपको बोला है कि जब आप प्रोफेशनली काम करें तो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये लोग का काम क्या होता है, प्लगइन्स छोड़ देते हैं कि जब बंदा पॉपुलर हो जाए अब कब्जा करेंगे वेबसाइट पर, समझ गए। तो इसलिए जो आपको वेबसाइट में बनाना है करना है, पहले लगा के चला के ऑफलाइन उसको देख के सीख लो बढ़िया से, फिर पैसा लगाओ। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना पार्ट। तो यानी कि प्रो वाले फीचर हमारी वेबसाइट में खुल चुके हैं इधर। तो मान लो कि जैसे हेडर जो है हमें चेंज करना है या फुटर चेंज करना है, हम यहाँ से बदल के आ सकते हैं। तो चलो हेडर की बात उठी है तो फोटोशॉप में आएंगे। मेरी आवाज़ पहुँच रही है सभी तक? नहीं, आज तो भाई 100% अटेंडेंस होगी, क्या बात है, 6 की 6। इसमें कुछ की तो गारंटी है, जो रहेंगे रहेंगे, जैसे कि निशांत, जैसे कि रंजीत, बाकी का भाई पता नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि 1 महीने बाद छुट्टी करना अगर करोगे तो, या फिर उस दिन जिस दिन मैं छुट्टी पे रहूँ, नहीं तो 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल लेना, है ना। मेरी छुट्टी करने का मैं लूँगा, लेकिन ये नहीं पता किस दिन ब्रेक लूँगा। एक या तो एमडोलफ या टीटीएस किसी एक दिन देखेंगे। टीटीएस में 9 to 10:30 नवंबर मंथ, और यहाँ सर्च कर लेते हैं star.psd। बड़ा इस बेकार पीसी। चलो तो बिल्कुल बेसिक से पकड़ के चलते हैं। तो देखो जैसे कि अगर ये वेबसाइट हम पीएचपी में बात करते हैं तो क्या होता है कि डायनामिक वेबसाइट के हेडर और फुटर बार बार नहीं बनाए जाते, ये क्लियर है। सेम ही कॉन्सेप्ट हमारा इस वेबसाइट में, कि मान लो अगर इसके अंदर ये सारे पेजेस बनेंगे तो हेडर सबका एक ही होगा और फुटर सबका एक ही होगा। अगर मैं हेडर और फुटर को पेज में बना लूँगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप 10 पेज बनाओगे तो 10 बार ही आपका हेडर फुटर बनेगा, उसका अननेसेसरी साइज़ बढ़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हेडर को हेडर में बनाओ और फुटर को फुटर में बनाओ। तो अभी हमारा जो पहला टास्क है वो ये है कि हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से शुरू करेंगे। ये क्लिक ऑन हेडर। हो सकता है यहाँ पर कोई हेडर आपका ये पहले वाला रिट्रीव कर ले, ठीक है, क्योंकि पहला टेम्पलेट डला हुआ था ना। अगर होगा तो उसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है।
कुछ नहीं दिखा रहा है इसके अंदर एकदम। ये हमारे पास कुछ नए आइडिया जिसने दे दिए कि किसके साथ आप बनाना चाहते हो चेंज कर सकते हो, है ना। तो भाई देखो बात ऐसी है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये वाला जो है सही काम कर देगा। तो हमने बोला इसको गेट स्टार्टेड। अभी आपको एलिमेंटर पे लेके जाएगा। एलिमेंटर पे अपना अकाउंट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सीधे सर्वर पर कनेक्टेड हो। देख रहे हो myelementor.com लिखा रहा है, तो अपना यहाँ से इसको कनेक्ट पर क्लिक कर दो, ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से बन के आ जाएगा। अब इसमें जो भी आपको चेंजेस करने हो वो अपने चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर आप, ठीक है। ये डिज़ाइन अच्छा लगे या हो सकता है ये बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा, आपको लगता है मैं तो बिल्कुल स्क्रैच से बनाऊंगा, वो भी कर सकते हो। तो चलो यहाँ से ये होता है पैनल। अब मान लो गलती से अपने पैनल बंद कर दिया तो ये कहाँ से आता है, तो ये देखो स्ट्रक्चर यहाँ से आता है। ये होना बहुत ज़रूरी, मतलब ऐसा समझो फोटोशॉप का लेयर। मान लो किसी एलिमेंट को नीचे ऊपर करना, जैसे मान लो भी मेरे को ऊपर वाला जो है वो नीचे करना है, इतना आसान है। मेरे को ना तो कोई कोड कट करना है ना पेस्ट करना है ना, लेयर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे। CSS जितनी भी है, फ्लैक्स, जस्टिफाई, डायरेक्शन वायरेक्शन सब यहाँ दी हुई है, वो भी सिंबल मोड में, है ना। तो ऐसा सिस्टम है। तो हेडर क्या हो गया, हमारा मेन कंटेनर हो गया इसके अंदर, यानी कि हम इसकी बात करें, ये हमारा मेन हेडर हो गया। चलो फिर शुरू करते हैं खेल। तो सबसे पहले जो हमारा टॉप में बार है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर जो कलर डला हुआ है उसको देखो, यानी कि स्टाइल की बात हो रही है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमारे टेम्पलेट में क्या है, यहाँ पर ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, तो यानी कि हम इसको नहीं छेड़ते, इसको तो हम लोग यहाँ से करेंगे डिलीट। तो हमने इसको हटा दिया। तो जैसे हमने डिलीट किया तो जॉइन अस हमारा जो इधर आ गया, ये हमें कहाँ रखना है, राइट में, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा कंटेंट। तो कंटेनर को पकड़ो, लेआउट में आओगे, यहाँ पर क्या है, स्पेस बिटवीन, आपने क्या बोला है, एंड। इस पर अपन क्या लिखेंगे, ईमेल वाला ऑप्शन जो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो पकड़ा इसको हमने, कितने गए हो, कहीं देखना लिखा है कि जॉइन अस, है ना। अब इसका लुक एंड फील, तो यहाँ पर क्या है, एरियल रेगुलर 13 और कलर। तो टाइप, तो यहाँ से आपको इसका देखो टाइपोग्राफी मिल जाएगा, स्टाइल, टेक्स्ट का कलर, हम लोग कॉपी करके लाए वहाँ से, डाल दो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से होवर वगैरह पे आप देख रहे हो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होता है, तो इसको भी देख लेंगे फिलहाल। तो चलो टाइपोग्राफी को हम लोग ज़रा देखते हैं, क्या था, एरियल, फॉन्ट साइज कितना था, 14, 13 था, चलो 13 मान लेते हैं, एरियल 13, कलर भी अपना आ गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, स्टाइल हम लोग यहाँ डिफ़ॉल्ट रख लेंगे, ये सारी चीज़ हमारी डन हो गई। डेकोरेशन नन, हमें नहीं चाहिए। होवर पर क्या करना है भाई, होवर हम चाहते हैं कि तो कलर ना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, होवर एनिमेशन ग्रो, इसका आप क्या बोलोगे, नन। अब ये छोटा बड़ा नहीं होगा। अंडरलाइन देखना कहीं पर दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये उसका होवर का भी होगा एक डेकोरेशन ना। लाइन डलिए कहीं पर, आपको कंटेंट पर आना है, बटन टाइप, बॉर्डर, बॉर्डर नहीं है, स्टाइल, एडवांस में देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। कोई नहीं, अगर नहीं मिला तो हम लोग इंस्पेक्ट करके ढूंढ सकते हैं। तो चलो यहाँ पर एक ना हमें आइकन भी दिखाई दे रहा है इसमें बटन में, तो बटन में देखो स्टाइल, कलर, टाइपोग्राफी में तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, टेक्स्ट शैडो, एडवांस
पास में आइए जरा, यहाँ पर दिया हुआ आइकन, आइकन हमें नहीं चाहिए, आइकन को हमने नन कर दिया। ये बॉर्डर टाइप था, बॉर्डर लगा था एक बॉर्डर से। ठीक है तो ये पार्ट डन। और इसके नीचे जो हमारा कलर है, ठीक है, ये कलर हम लोग ऐड कर लेंगे। इसको हम लोग ऑफर करेंगे किसको, मेन हेडर को। तो स्टाइल यहाँ पर आपको मिलेगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जाकर अपना कलर कॉल कर लेंगे। तो यानी कि अब जो मेरा येलो कलर यहाँ डाला हुआ है इस कंटेनर के अंदर, आपने उस येलो कलर को पकड़ के क्या कर देना है, रीसेट। ये काम हो गया। इसके बाद इस कंटेनर में आएंगे, यहाँ पर हमारा लोगो डाला हुआ है दी गैराज के नाम से। तो हम यहाँ पर अपना ये जो लोगो है, तो ऑलरेडी जहाँ से मैंने पीएसडी उठाया होगा वहाँ पर ये रखा होगा। तो मुझे ग्राफिक तो एक्सपोर्ट करना सिखाना नहीं, आपको पता है कैसे एक्सपोर्ट होती है। सो हम यहाँ पर आते हैं इमेजेस, और यहाँ से इस लोकेशन करेंगे कॉपी, और अभी आया पहले से आ रहा है, उसको बोलो इंस्टॉल ऑन नेक्स्ट स्टार्टअप, नहीं तो पता नहीं कितना टाइम ले लेगा। नहीं, चूज इमेज। अब यहाँ पर बहुत सारी हमारी पहले की रखी हुई है, इनको छोड़ दीजिए। सेलेक्ट फाइल और लोकेशन भी डाली, हेडर लोगो आ गया, और इसको इंसर्ट कर लेंगे। इमेज रेजोल्यूशन हम इसको बोलेंगे कि हमें जो है वो अपना फुल रखना है, या फिर अगर आप कस्टम रखना चाहते हैं तो अपना कस्टम में जाकर अपना डाल के आ सकते हो। तो मैं फिलहाल में चूज़ किया फुल। और इस पर कोई लिंक अगर लगाना चाहोगे तो लिंक वगैरह अपना लग जाएगा। प्लस हमें इस कंटेनर का जो कलर है वो भी नहीं चाहिए, तो क्या कर देंगे, नन। ये एक पार्ट डन हो गया। इसके बाद जो हमारे लिंक्स है इनको आप टारगेट करोगे, क्या है, एरियल, बोल्ड, 12 और कलर। एरियल, फॉन्ट वेट, बोल्ड, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, ठीक है। और इसमें साइज भी आपको मिलेगा। और क्या था, कलर, कलर यहाँ डालिएगा, डन। तो ये काम हमारे इस तरह से हो जाएंगे इसके अंदर। अब इसमें मैटर क्या लिखना है, लिंक में वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ आते हैं, तो अभी फिलहाल ये जो लिंक का मैटर है वो यहाँ से ना चेंज होकर वर्डप्रेस के अंदर एक वर्डप्रेस मेन्यू का सेगमेंट दिया होता है, तो वहाँ आप चेंज करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हम बस इसको स्टाइल करके छोड़ देते हैं। और क्या चाहिए हमें, डिफ़ॉल्ट हमारा ब्लैक कलर होगा। तो होवर पर क्या होना चाहिए, आप जब स्टाइल में आएंगे, कलर ब्लैक, और एक्टिव कलर क्या रहेगा, ब्लैक। ठीक है, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। बीच का गैप घटाना या बढ़ाना चाहते हो उसकी बात कर लेते हैं। तो स्पेस बिटवीन कितने, ठीक है, ये हमने चेंज कर लिया। तो ये पार्ट डन। अब यहाँ कुछ ये ड्रॉप शैडो जैसी दिखाई दे रही है, इसको जरा ढूंढो कि ये क्या चक्कर है। नहीं तो यहाँ जाके लिख दो
इसको प्रीव्यू कर सकते हैं यहाँ से, प्रीव्यू चेंजेस क्या बना। ऐसा तो नहीं बनाया भाई हमने जैसा दिखा रहे हैं। अब सही ना। तो यहाँ पर हमें कुछ पता चल रहा है, कुछ इफेक्ट है इसमें। चलो इंस्पेक्ट करना तो पता ही अपने को, थोड़ी सी मेहनत करो, इंस्पेक्ट करो उसको। बॉक्स शैडो है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंटेनर को पकड़ के कस्टम सीएसएस में आगे क्या लिख देता हूँ, बॉक्स शैडो नन। काम नहीं किया इसने, कोई बात नहीं। तो ऐड योर ओन कस्टम, तो यानी कि इसको सेलेक्टर भी चाहिए, तो इसके सेलेक्टर का पता हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। इस क्लास का नाम ये है, और यहाँ पर जाके आप क्या लिखेंगे, ठीक है। गया गया, हाँ गया, गया ना, हाँ चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही इस वाले नीचे वाले एलिमेंट पर भी है, इस पर भी चाहिए, और कहाँ जाएंगे, कस्टम सीएसएस। हाँ जी, तो दूसरा वाला सेक्शन पकड़ेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर भी बॉक्स शैडो है, दिखाई दिया। तो क्लास पता है हमें, यहाँ जाएंगे, कॉल करेंगे, क्या लिख देंगे, बॉक्स शैडो नन। परफेक्ट एकदम, ये काम कर लेना है। तो जैसे कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसको इस तरह से ढूंढ के हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि ये पार्ट हमने एक स्टाइल पिक किया था, उसकी वजह से ऐसा हुआ, बट कोई बात नहीं, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें इसके ऊपर सबसे टॉप में एक और कंटेनर लगाना है, ठीक है, जहाँ पर हमें वो ब्लैक वाली बार बनानी है। तो ये है अपना हेडर। तो हेडर को अगर हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो हेडर क्या है, फ्लैक्स बॉक्स। तो इसमें देखो ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो क्या है, फुल विड्थ, ठीक है, और मिनिमम हाइट कितनी रहेगी, 130 पिक्सल, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर एक और मेरा कंटेनर ऐड हो जाए, जो कि जैसे यहाँ पर एक कंटेनर है, तो हमें चाहिए फुल विड्थ वाला। ओके, तो यहाँ पर राइट क्लिक, डुप्लीकेट, और ऊपर वाले कंटेनर से इसको खाली कर दो। ये हमारा आ गया कंटेनर। इस कंटेनर को हम पकड़ेंगे यहाँ पर, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है पैडिंग टॉप बॉटम से, रहने दो, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल हाइट हमारी वहाँ पर कितनी है, इसका पता करो। सेवनटीन, तो 8.5 हो गया। तो इसको देख लीजिए। फिलहाल यहाँ लेआउट में आइए, फ्लैक्स बॉक्स है, फुल विड्थ है, और इसकी कहीं पर कोई कस्टम विड्थ भी है क्या, इतना ही है। क्या कलर चाहिए, ब्लैक।
इसकी भी एक हमें वर्थ निकालनी पड़ेगी ढूंढ के कहीं से 100%। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 1200 पिक्सल लिखा रहा है ना ये। इसमें कहीं पर ना एक वैल्यू होती है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। स्टाइल दिया हुआ है, एडवांस में आइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ। एक छोटा सा काम करेंगे, एक कंटेनर बनाइए। ये हमारे पास कंटेनर, जिसके अंदर वाले पार्ट की जो विड्थ है वो 1200 पिक्सल्स होती है। तो हमें कंटेनर में एक कंटेनर की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और कंटेनर बनाते हैं। तो ये देखो ना, ये विड्थ इतनी जो आती है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेन कंटेनर जो है हमारा, उसके पास कहीं पर विड्थ डली है कि वो 1200 पिक्सल्स है। तो अगर हम लोग इसको बॉक्स के यहाँ पर कर दें फुल विड्थ, तो देखो ये हो गया 100% फ्लक्स बॉक्स। ऐसे में हेडर को चेक करना है फुल विड्थ। तो ये हमने अपने कस्टम वाले में पार्ट कर लिया है अचीव। अब कंटेनर को कंटेनर के अंदर पकड़ो, उसको लो, मिनिमम हाइट कितनी रहेगी 17, कलर क्या होगा ब्लैक। ये आ गया, ये पार्ट हो गया। और ये पैडिंग वैडिंग हो तो उसको हटा लेना, फिलहाल ये पार्ट ओके है। इसके बाद हमें इस कंटेनर में कॉल करना है ये वाला पार्ट। सी पार्ट आ गया अपना, और एक हमें डालना है ये वाला पार्ट। डन। तो ये कंटेनर वर्थ 100%, ये कंटेनर, इसको आपने एक फिक्स वर्थ देनी है। फिक्स वर्थ हमारी कितनी है वो आप यहाँ से गेट कर लोगे। इसकी वर्थ आती है 960 पिक्सल्स। तो इसको 100% वाले क्या बोलेंगे, 960 px। इसी तरह से दूसरे कंटेनर को भी आपने पिक्सल्स और यहाँ पर, ठीक है ये चीज़। तो ऊपर वाले का जो नेम हेडर है उसको आप कॉपी कर लो, उसकी अब हमें कोई नीड नहीं है। तो यहाँ से आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट क्लिक, देखा जाए डिलीट, ये हो गया। अब ये मिडिल में चाहिए हमें पार्ट, तो यहाँ कंटेनर को सिलेक्ट करोगे, आ गया सेंटर। इसके अंदर फिर से वही वाला इफेक्ट आ गया। तो यहाँ से कस्टम में जाके कोड कॉपी, डाला तो है, फिर क्यों आ रहा है। चलो अभी इंस्पेक्ट कर लेंगे बाहर। दूसरा, इनके बीच में कुछ पैडिंग वैडिंग है, उसको हम लोग देख लेंगे। और ये हमारा मेन कंटेनर गया, कंटेनर का भी बैकग्राउंड कलर था एक हमारे पास, उसको आप यहाँ जाके कॉल करा लोगे।
इसका हमें सेलेक्ट करना है। ये क्या होगा, लेआउट स्पेस बिटवीन सेंटर। वर्टिकली भी बीच में ही चाहिए, स्टार से इधर आता है, ये सेंटर है। तो यानी कि इस कंटेनर में 960 पिक्सल्स की विड्थ आ चुकी है। इंडिविजुअल एलिमेंट को आपने हैंडल करना है, स्टाइल, अलाइनमेंट एंड लेफ्ट, सेंटर राइट। तो यहाँ पर हमें कहीं मिलना चाहिए अलाइनमेंट सेल्फ। एक हॉरिजॉन्टल का भी कंट्रोल मिलना चाहिए इसके अंदर। कंटेनर, कंटेनर के अंदर वर्डप्रेस प्लेस होल्डर, कंटेनर। width 170 pixels, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर सेंटर। ठीक है, कंट्रोल वाई रीडू। रो हॉरिजॉन्टल, कहीं कोई मार्जिन आया इसमें शायद। कस्टम CSS इज ओके। वो अलग चीज़ है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी हमें देखनी है यहाँ पर जो इसको लेफ्ट पे लेके जाए। अकॉर्डिंग टू कंटेनर तो ये लॉजिक बिल्कुल सही है, यानी कि इसको यहाँ होना चाहिए। तो स्पेस अराउंड हो रहा है, देखिए हमें चाहिए स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन। चलो एक प्रॉपर्टी पता कर लो, यहाँ जरा प्रीव्यू पे आओ, चेक करो कहाँ पर ये डिफरेंट जा रहा है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो ये है हमारा डेव जिसकी विड्थ है इतनी, बिल्कुल सही। कंटेनर बॉक्स एडोनर हमने डाला हुआ है। मिनिमम हाइट डिस्प्ले फ्लैक्स 90। कंटेनर विजिट विड्थ, अलाइन आइटम सेंटर वर्टिकल
नकेशा है। पैडिंग टॉप 0, पैडिंग बॉटम 0, लेफ्ट हैंड से 10% आ रही है पैडिंग। कहाँ चला गया अब? पैडिंग को खोजो, ये पैडिंग वैल्यू ले रहा है यहाँ पर। तो हमारे डिज़ाइन में पैडिंग है नहीं पर ये ठीक है, यहाँ से खेला चल रहा है। इसके बाद लोगो जो हमारा सेंटर में वो हमें कहाँ चाहिए? लेफ्ट अलाइन। तो क्या लिखेंगे? कहीं देखो सेंटर लेफ्ट दिख रहा है, तो ये इधर से लाइन, ये इधर से लाइन, और यही सेम गेम यहाँ हुआ है। तो ये पार्ट बिल्कुल एज लाइन हो गया। अब इनके बीच का गैप। अच्छा, इसमें शैडो भी बनेगा, जरा इसको भी ख़त्म करो। इसकी क्लास बदल गई है। यहाँ जाइए, ठीक है जी। ये पार्ट ओके हो गया। ऊपर ब्लैक स्ट्रिप भी आ गई। अभी जो ब्लैक स्ट्रिप बिल्कुल एज टू एज होनी चाहिए। तो आपको मेन कंटेनर को पकड़ना है और उसमें ये देखना है कि क्या कहीं पर कोई मार्जिन या पैडिंग है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म। इसी तरह से इस पर आइए, लेआउट। लेआउट में मिनिमम हाइट हमने इतना डिफाइन किया हुआ है। इन दोनों के जो बीच का गैप है, यानी कि कहीं पर मार्जिन की प्रॉपर्टी होती होगी, कॉलम एंड रो गैप्स। आउटपुट में दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। कौन सा मार्जिन क्रिएट हो रहा है। तो ये देखो ना, इस वाले एलिमेंट के अराउंड कुछ गैप है। डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, चलो इसको करते हैं फिक्स। यहाँ से करो पहले इसको पब्लिश। अभी बोलेगा ऐड कंडीशन। तो ये जो तुमने हेडर बनाया, ये पूरी वेबसाइट पर दिखाना है या पर्टिकुलर किसी एक ब्लॉग के पेज के लिए या पर्टिकुलर पेज के लिए? तो आपके पास चॉइस है यहाँ पर। मैंने बोला एंटायर साइट, ठीक है। एक्सक्लूड करना चाहोगे एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ से बोलो सेव एंड क्लोज। अब जो अपनी वेबसाइट है उसका हेडर जो है वो चेंज हो चुका है। हो गया चेंज हेडर हमारा। अब तुम जितने पेज बनाओगे इसके अंदर, वो उसके ऊपर यही हेडर आएगा। और जरा गैपिंग का प्रॉब्लम समझते हैं कि गैपिंग क्यों बन रही है हमारी। तो यहाँ कहीं पर कुछ है फॉल्ट। लिखा है इसमें 1348 और अच्छा
कंटेनर बनाओ, मेन कंटेनर पकड़ो, क्या करेंगे यहाँ पर डुप्लीकेट या ऐड न्यू कंटेनर, और ऊपर वाले कंटेनर में से इसको बटन को निकाल के नीचे लो डाल दो, और जो हमारा ये वाला कंटेनर है इसको डिलीट करो। तो कहाँ रखना है इसको, राइट में, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी रखनी थी, 960, कुछ गैप कम हुआ, इसी तरह से इस वाले एलिमेंट पे आओ, टोटल लेआउट के उस पर आओ, कंटेनर पे, यहाँ पर कहीं हाइट डली होगी, मिनिमम हाइट, विड्थ, यहाँ कुछ गैप डाला हुआ है। अब देखो एलिमेंट के बीच का गैप खत्म हो गया। तो मेन कंटेनर पर हमारा एक गैप और अवेलेबल था, ये वाला आपको चेंज करना है, चेंज करने के बाद आपने इसको पब्लिश कर लेना है, पब्लिश करने के बाद आप इसको यहाँ पर प्रीव्यू करके एक्सपीरियंस करेंगे। ये देखो, है ना। रही बात लोगों की, तो लोगों की जो हमारी विड्थ है उसको आप चेक कर लें एक बार, 180 to 100, ठीक है। इसके नीचे हल्का फुल्का जो भी गैप मेंटेन करना है, तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, गैप इस पे नहीं चलाना है, आपने चलाना है कंटेनर, रो में हमें इतना गैप चाहिए, तो यहाँ पर
आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग बॉटम से कितनी रखनी है आपने, ठीक है। तो नीचे क्या भागे, बाकी सभी साइड से 0, डन। तो ये हमारा हेडर जो है वो इस सबकी पूरी एंटायर साइड के लिए रेडी है इसके अंदर। अब बात करूँगा पेज की, तो रिलोड कर लूँ, ठीक है। अब मान लो कि मोबाइल मोड आ गया, तो हेडर कैसे दिखाई देगा, है ना। तो हमारा जो ये मैंने लिंक हटा दिया था, दोबारा क्यों आ रहा है, आइकन ये कहाँ से उठा रहा है, चलो इसको देखते हैं। तो टैबलेट मोड में ये हमारा कुछ इस तरह से, टैबलेट की ब्रेथ आपको सेट करनी पड़ेगी, और मोबाइल मोड जो हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, तो हमें इसका कलर बर्गर आइकन का बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा मोबाइल ड्रॉप डाउन, ठीक है। और यहाँ देखोगे बर्गर दिखाई दे रहा है, आइकन, और इसकी टाइपोग्राफी देखो कहीं पर मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल से वही थीम का कलर वही मैच करेगा। है ना। और होवर करने पर ब्लैक कलर आना चाहिए ऐसे, है ना। क्लिक करेंगे तो इस तरह से ड्रॉप डाउन कर लेंगे। अब इनके कलर बदलो, तो ड्रॉप डाउन बैकग्राउंड कलर वही रहेगा जो हमारा टेम्पलेट का है। माउस ओवर पर कोई बैकग्राउंड कलर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं, फिलहाल हमें किसी कलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, टेक्स्ट का जो कलर है वो वही रहेगा जो हमारा उस पर आ रहा है। एरियल बोल्ड 12,
केस चेंज हो गया। तो एक ना बैकग्राउंड कलर आ रहा है इसमें, टेक्स्ट कलर, मेन मेन्यू। ये जो कलर है हमारा, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ये ओपन हुआ, बिहेंस ड्रिबल लिंक्डइन। टैबलेट पे आओ। तो टैबलेट पर आपको टैबलेट की विड्थ के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। कंटेनर कितना करते हैं, 960। ठीक है, मोबाइल मोड ये ठीक है, डेस्कटॉप मोड है ना, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल। सेव करिए इसको, क्लिक ऑन पब्लिश, रीलोड। ठीक है जी, टैबलेट भी चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अब मूव कर दें पेज की तरफ। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ रह गया होगा तो वो देख लेंगे। फिलहाल यहाँ से आपने आना है थीम बिल्डर अगेन। तो यहाँ पर हम लोग एक पेज बना रहे थे ना, सिंगल पेज। फिलहाल ये कह रहा है कि नो टेम्पलेट्स फाउंड। बिल्डर को बंद कर दूँ, ये आपका डन हो गया। स्विच टू डैशबोर्ड, पेजेस। हमने एक ड्राफ्ट बनाया था ना, इसको कनेक्ट कर दूँ एडिट विद एलिमेंटर। यूआरएल का होम ड्राफ्ट। तो ये जो बैनर हम लोग डालेंगे इसके ऊपर नीचे इमेज होनी चाहिए, वो सॉरी बॉर्डर होनी चाहिए। तो कंटेनर, फ्लैक्स बॉक्स, ये बन गया। पूरे का बैकग्राउंड कलर क्या होगा वो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे। आ गया, अब ये रो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस कंटेनर में
आपको क्या डालनी है, इमेज। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो फिर से एक और कंटेनर बना के डाल सकते हो। तो कंटेनर के अंदर कंटेनर डाला जा सकता है। फिलहाल नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। तो इसके और गलत डिलीट कर दिया हमने, अंडू करो। इसके अंदर ही प्लस का सिंबल आ रहा है, फिर से कंटेनर डाल सकते हैं यहाँ पर। इसकी विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। अलाइनमेंट क्या रखेंगे, मेन कंटेनर में जाके लेआउट सेंटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आगे। तो चलिए यहाँ पर इसमें अगर कोई पैडिंग वैडिंग होगी तो वो भी हटा लीजिएगा, ठीक है। जनरली मार्जिन पैडिंग रहता है। खत्म। इसके बाद हमें क्या इसमें डालना है, इमेज। तो इमेज ढूंढो। इमेज को क्या करेंगे, चूज, यहाँ पर अपलोड, इमेज एकदम एच2 बढ़िया से। अब हमें क्या करना है, कंटेनर में पैडिंग बनानी है। टॉप से लिंक को बंद कर देना, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से। इसके बाद आपको यहाँ पर लेआउट में ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर। बॉर्डर में बॉर्डर टाइप क्या डालेंगे, सॉलिड, ठीक है। बॉर्डर टॉप से होगा, बॉर्डर बॉटम से होगा। कलर जो होगा बॉर्डर का वो ये होगा, ठीक है। तो बॉर्डर हमने डाला, टॉप ऐसे, ठीक है जी। पेज को पब्लिश करो और चेक करके देखो क्या उसमें हेडर जुड़ गया कि नहीं हो रहा। हो गया कंबाइन, तो स्ट्रक्चर दिखने लग रहा है ऐसे। ऐसे हमें नीचे 3 कॉलम बनाने हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक कंटेनर डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसके अंदर जो रखा हुआ है उसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसके अंदर हमें क्या लाना है, 3 कॉलम, ठीक है। और 3 कॉलम जो है वो इक्वल साइज के होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर बन गए 3, लेकिन ऐसे ग्रिड डाल दिया इसके अंदर ना, ये नहीं करना हमें। हम इसी को पकड़ के क्या बोलेंगे, वैसे तो क्या होता है जब आप नया कंटेनर डालने जाते हैं ना, जैसे हम इसके अंदर अगर एक नया कंटेनर डालने जाए आफ्टर दिस एलिमेंट, ठीक है, या अगर हमें इसमें प्लस का दिख रहा हो, ये कंटेनर है, ऐड न्यू कंटेनर, नहीं दिखा रहा है, क्या बात है, कोई बात नहीं। चलो ऐसे देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे फ्लैक्स बॉक्स, तो कितने कॉलम आपको बनाने हैं दिखा जाएगा। तो जैसे हमने 4 ले लिया यहाँ पर, तो 4 बन गए इसके अंदर ऑटोमेटिक। और हमें एक नहीं चाहिए, तो एक को पकड़ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पास बना मेन कंटेनर 1200 पिक्सल्स का है, ठीक है। इसका हम जाके क्या बोल सकते हो, हमारी वर्थ है एक्चुअल में 960, ठीक है। और इस कंटेनर को उठा के आप बाद में इन्हीं के साथ रख सकते हो।
कंटेनर, ये बना अपना। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक इतना ग्लिच क्यों कर रहा है, हाँ स्ट्रक्चर, तो कंटेनर के अंदर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि हमने इमेज को कॉल किया, लेकिन हमें इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर और चाहिए। तो अब मैं नोटिस करो नीचे जब हम लोग ये बनाते हैं इस तरह से, तो कंटेनर के अंदर क्या दिखता है, 4 कंटेनर। तो हमें जितने कंटेनर चाहिए मैं इसके अंदर जाकर डाल सकता हूँ, यहाँ से एक कंटेनर, ठीक है, ये डाल गया। इसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं वो यहाँ जाकर डिफाइन कर दो, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कंटेनर डालना चाहते हो, ऐसे इसको पकड़ोगे, ऐड एलिमेंट, एक और कंटेनर, नाम आने तो दूसरा तरीका लगा लेना, राइट क्लिक करना, डुप्लीकेट, बना डुप्लीकेट, 3 कॉलम चाहिए ना मैं, ऐसा कर लेना। और मेन वाले को पकड़कर आप क्या बोलोगी, एक लाइन में चाहिए, ठीक है। वो विड्थ कितनी रखनी है, हो गया सेट। अब इन तीनों में हमें क्या डालना है, तो जैसे मैंने फिलहाल डाल के आपको दिखा दिया, आपने क्या करना है, एक बना के डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हेडिंग है, HR है और टेक्स्ट है, तो यहाँ जाओगे प्लस में, यहाँ से हेडिंग ढूंढ लोगे, ये डाला हमने यहाँ पर। हेडिंग में क्या लिखा है, अबाउट अस। हेडिंग के साथ में आइकन भी है, तो आपका ये नहीं चलेगा, फिर इसको हटाओ। तो आपने कुछ ढूंढना है ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों चीज़ आ जाए, ये सिर्फ आइकन है, कुछ और ढूंढो। आइकन, तो यहाँ पर क्या, आइकन बॉक्स, ये चलेगा, ठीक है। आइकन बॉक्स में टेक्स्ट भी है, हेडिंग भी है और आइकन भी है। तो मुझे कंट्रोल मिलना चाहिए कि व्यू कैसे होगा, स्टैक होगा, फ्रेम होगा या डिफ़ॉल्ट होगा। इसका स्टाइल में अगर हम लोग बात करें, आइकन टॉप में होगा कि लेफ्ट में होगा, ठीक है। और जो वर्टिकली अलाइनमेंट है वो क्या होगा इसका, और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई होगा, क्या होगा इसका, समझ रहे हो। तो आइकन और उसके बीच में स्पेस कितना होगा और कंटेंट में स्पेस कितना होगा। तो सबसे पहली चीज़, जैसे हमारे आइकन आ गया, हेडिंग कौन सी यूज़ करना चाहोगे इसके लिए, वो अपनी यहाँ इसको ला के बतानी पड़ेगी आपको। तो भाई मेरे को डिस्क्रिप्शन की तो नीड नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। इसके बाद मैटर क्या लिखना है हमें, वो यहाँ जाके बता दोगे, क्या था भाई, अबाउट अस। इसके बाद आइकन जो है लाइब्रेरी में जाके हम लोग क्या लगा देंगे, एरो, कौन सा वाला एरो, ये वाला एरो, चेंज हो गया। इसके बाद इसका ये तो हमने देख लिया है ना। फिर क्या, आइकन की स्पेसिंग, इसमें और इसमें कितनी दूरी रखनी है आपने, ठीक है। तो आइकन का कहीं ना कहीं देखो साइज भी दिया होगा, दिखाई दे रहा है ये नीचे। तो जो भी आपका ये फॉन्ट है, तो तुम्हारा फॉन्ट कितना है इसका पता करें, एरियल, बोल्ड 18 और कलर इज ब्लैक। फिलहाल हमने ये रख लिया। कंटेंट के अंदर टाइटल ब्लैक, टाइपोग्राफी एरियल कितना था 18, बोल्ड अपर केस, सेट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डिवाइडर। फिर हम यहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे, डिवाइडर, मिल गया, लेके आओ। ये हमने डिवाइडर डाल दिया अपना।
अब जो डिवाइडर है वो सॉलिड है, विड्थ इतना है, अलाइनमेंट सेंटर है, और इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना। टेक्स्ट में जाएंगे, थिकनेस की ये हमने चेंज कर दी। अब इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो गैप को तो हम यहाँ से कम कर लेंगे। थोड़ा सा और बचा तो ऊपर वाले उसमें देखो कहीं कुछ गैप है, एडिशनल तो नहीं पड़ा, तो यहाँ कंटेंट वंटेंट पड़ा हुआ हमारे पास, ठीक है, आइकन है हमारे पास, बॉक्स है हमारे पास। एडवांस में आते हैं, चलो उसको देखते हैं अभी क्या चक्कर है इसका। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ यानी कि टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ से अपना मैटर कॉपी कर लेंगे और यहाँ लाके कॉल कर लेंगे इसको। क्या भी एरियल रेगुलर 12 और कलर। एरियल 12 था, कलर बस। तो कहीं लाइन हाइट होगी, ठीक है, ये पार्ट भी डन। और क्या रहता है, एक लिंक है नीचे, तो जब हमने इसको डाला था तो इसके अंदर हमें दिखाई दिया था कुछ यूआरएल भी था लगाने का, है ना। तो वही सेम चीज़ ऊपर वाली हम लोग नीचे भी रख सकते हैं अगर हमें लिंक असाइन करना है इसको। तो पहले ज़रा प्रॉपर्टीज़ की बात करो कि भाई इसका गैप कहाँ से कंट्रोल किया जाए। मार्जिन, पैडिंग अगर कोई है तो वो नल और वॉइड हो जाए। फिलहाल मार्जिन पैडिंग कोई नहीं है। इधर आते हैं, यहाँ पर ये सब ओके है, ये भी सब ओके है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन ये भी सब ओके है। यहाँ भी 0 कर दो और यहाँ पर भी 0 कर दो। फिलहाल ये हमने ओके कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो एक काम करो, इसको पब्लिश करो और ब्राउज़र में पता लगाते हैं कि कोई प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी इसके ऊपर लोड हो रही है। ये आ गया, इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर। वही लाइन के अंदर ही गड़बड़ है। निशांत, आवाज़ बहुत हल्की आ रही है आपकी, मैंने कम कर रखी है क्या? नहीं, तुम्हारी आवाज़ बहुत कम है। चेक करो माइक एक बार। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं कह रहा हूँ कि शायद फिर से मेन कंटेनर जो है ना उसमें गैपिंग है, जैसे हेडर में थी पिछली बार। एक बार दोबारा बोलोगे प्लीज़? सर, जो मेन कंटेनर है ना जिसमें हमने हेडिंग, डिवाइडर और ये टेक्स्ट एडिटर डाला, मेन कंटेनर, शायद उसमें ही गैपिंग है फिर से, जैसे हेडर में थी ना। मेन कंटेनर जिसमें ये तीनों पड़े हैं। नहीं, इसमें भी गैप बन रहा है हमारा। अब सही नहीं? अब हम लोग अपने हेडिंग को पकड़ के यहाँ से क्या डाल सकते हैं नीचे से, क्या कहते हो? अब सही ना? मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहूँ तो इस तरह से, सही ना? अब क्या करोगे, इस पूरे कंटेनर को राइट क्लिक और यहाँ से डुप्लीकेट, यहाँ से कंटेनर क्या कर दोगे, फिर से, और यहाँ से ला साला, ठीक है। अब इनमें मैटर चेंज करना है, तो स्टाइलिंग टेक जैसी आ गई। तो जैसे कि यहाँ पर अपना बेनिफिट्स है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसमें अगर कॉल करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ टेस्टिमोनियल है,
इसको कॉपी, यहाँ पर ये कहानी लिखी हुई है, इसको कॉपी करो, यहाँ पर कहीं सर्च करो लिस्ट, दिखाई दे रहा है? ये तो आइकन लिस्ट है, चल सकता है सही काम। यहाँ जाओ, टेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें कहीं ना कहीं स्पेसिंग का सिस्टम होगा, दिखाई दे रहा है? क्लियर? इसका लिस्ट का जो आइकन का जो अलाइनमेंट है वो देखो, ठीक है। उसके बाद आइकन तो अपन चेंज कर ही लेंगे, तो यहाँ चलते हैं इधर, और यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं आइकन का सिस्टम दे रखा हुआ है इन्होंने, दिखाई दे रहा है? आइकन लाइब्रेरी। तो हमें क्या चाहिए? चेक का सिंबल ही चाहिए, तो पहला वाला तो ओके ऑलरेडी, तीनों में चेक का सिंबल चाहिए था ना, और नीचे बैकग्राउंड कलर भी चाहिए। तो ये वाला चल सकता है ना? वैसे हम डालने के लिए अपनी इमेज भी डाल सकते हैं उसके अंदर, बट मैं फिलहाल आइकन डालेंगे। इसमें ना ऑप्शन आता है अपलोड एसवीजी, तो वहाँ से आप कोड लेके इसमें लाकर पेस्ट कर दोगे तो एसवीजी चल जाता है। अब इसका भी ना कहीं कलर का हमें दिया हुआ कंट्रोल, तो स्टाइल में आओगे, आइकन है, साइज, ये देखो कलर, साइज देखो यहाँ पर, ठीक है। जितना सही लगता है उतना रख सकते हो। बाकी स्पेसिंग देखो कहीं ना कहीं होगा, है ना? क्लियर? ये वाला पार्ट इस पर आ जाओ, इतने पार्ट को आप सेलेक्ट करोगे, हो गया इटैलिक। यहाँ टेक्स्ट में जाओगे तो पीछे ईएम अपना ऐड हो जाएगा, ठीक है।
सेव कर दो उसको। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, सही आउटपुट आ रहा है। इसका रेस्पॉन्सिव करके देखेंगे इसका। ये तो हो गया डेस्कटॉप मोड, टैबलेट मोड और ये मोबाइल मोड। तो मोबाइल मोड हमारा सही आ रहा है, डेस्कटॉप और मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है। टैबलेट मोड में ये हमें वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा है जैसा आना चाहिए। तो यानी कि टैबलेट मोड में आपको अपने स्ट्रक्चर को पकड़ना होगा, यानी कंटेनर। वेट कितनी है, तो यहाँ देखो टैबलेट लिखा रहा है, ब्रेक करना चाहोगे तो ब्रेक कर सकते हो इस तरह से, और ऐसे रखना चाहते हो तो सेट कर सकते हो। इसी तरह से इसी में इसको वाले कंटेनर को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल। मोबाइल पे हम आइकन्स कहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ना आपको ऑप्शन मिल जाता है तीनों को कंट्रोल करने का, वन गो में। समझ गए? तो देखो ये अपना मोबाइल मोड आ गया, ये टैबलेट मोड आ गया, और ये डेस्कटॉप या लैपटॉप मोड आ गया। तो ट्राई करके देख लोगे इसको। तो प्लगइन हमने कहाँ से डाउनलोड किया, शाइन ऐड से। तो वहाँ से जाके आपने काम करना है, डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है प्लगइन को, और उसके बाद आपने उस प्लगइन को अपलोड करना है प्लगइन सेक्शन में जाके। दोनों को एक साथ ही एक्टिव करना है, एक एक करके एक्टिव नहीं करना है, ठीक है। तो आप फिर इस तरह से चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। मैं आपको इसका फुटर और दिखा देता हूँ लगा के। ये हेडर वाला पार्ट देख लेता हमने, थीम बिल्डर, फुटर, ऐड न्यू, तो फुटर के भी आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे इस तरह से कुछ। तो कौन सा फुटर आपको जमता है वो अपना यहाँ से ले सकते हो, जैसे मैंने इसको ले लिया। तो देखो आ गया अपना फुटर नीचे। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये सोशल मीडिया की चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हमें आइकन्स वगैरह अगर रखना चाहते हो फुटर में तो देख लेना, अगर इसमें दिए हो, क्योंकि फिलहाल तुम लोग इसको सेम एज इट इज़ बनाना सीख रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें इधर लोगो है और इधर ये लिंक्स है। तो चलिए फुटर को ओपन करेंगे। इसके अंदर दो कंटेनर है। पहला वाला कंटेनर जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इसको डिलीट कर दो। अभी जो दूसरा फुटर है इसमें आएंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट, और इसमें यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इसका, बट ये इसको अलाउ नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं। इसको ऐसे लिखो, कॉपीराइट वाला जो पार्ट है यहाँ से चेंज, ठीक है जी। इसकी दो कॉपी बना सकते हैं क्या, ठीक है। दो कॉपी बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी, और ये मैटर आपका यहाँ कॉल हो जाएगा। अब कंटेनर पे जाकर हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन नीचे और अलाइनमेंट लेफ्ट। कर लिया हमने सेम चीज़ अचीव। इसके बाद जो दूसरा वाला हमारा हिस्सा बचता है हम उस पर आएंगे। यहाँ पर क्या सोशल आइकन,
कोई ज़रूरत नहीं इसकी। यहाँ पर क्या डालेंगे, लोगो, क्या नाम था उसका, फुटर लोगो। ये पार्ट आपका हो गया। यहाँ से पब्लिश कंडीशन, मैं कहता हूँ पूरी वेबसाइट में चाहिए मुझे। चलिए ओपन करेंगे, यहाँ ये आ गया। विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, तो फुटर है, फुटर पे क्लिक, कितनी विड्थ है, यहाँ से 960 पे लॉक कर दो। और उसके अंदर आ गया है ना ये काम। फिर टैबलेट, ठीक है, ये अपना टैबलेट हो गया और ये अपना मोबाइल हो गया। सो मोबाइल पर हम चाहते हैं कि हमारा जो मैटर है वो क्या हो, सेंटर लाइन हो जाए, और ये वाला मैटर भी हमारा जो है वो सेंटर लाइन हो जाए। ये विड्थ पूरी क्यों नहीं हुई इसकी, ऐसा क्या होगा इसके साथ। कंटेंट, कंटेंट, इमेज, टैबलेट, टैबलेट में इसको थोड़ा सा जगह का इश्यू हो रहा है, तो हम यहाँ से इसकी विड्थ वगैरह जो थोड़ा बढ़ा लेना। ये देखो डेस्कटॉप, ये टैबलेट और ये मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर देखो स्टाइल, ठीक है, क्लियर। इस तरह से अब जो हमारा कंटेनर है दूसरा वाला, हम ये कहते हैं मोबाइल में इसका जो ऑर्डर है वो चेंज होना चाहिए। तो कहीं देखो ऑर्डर मिलना चाहिए, हमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ये है, तो हम ये कहते हैं कि मोबाइल में जो मेरा इसका ऑर्डर है वो ऊपर होना चाहिए, बाकी में ऐसा होना चाहिए। यहाँ से लोगों का चला गया, समझ नहीं आ रहा। अब सही है, दोबारा चेक करो, ठीक है। लोगो उसके नीचे आए, कॉपीराइट का तो अच्छा नहीं लगेगा ना दिखने में। पब्लिश, फिर से रिलोड करेंगे, देखो है ना। उसके बाद मोबाइल फ़ोन, सब बढ़िया एकदम, ये देखो। तो इसको पूरा करो, बीच वाला पार्ट, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो डिस्कस कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, हम लोग उसको देख लेंगे क्या दिक्कत है। तो इस तरह से आप इसमें अपना बिल्कुल स्क्रैच से जो भी डिज़ाइन होगा जैसा भी होगा वो बना सकते हो, इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, ठीक है।